Very good morning. Very, 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 very good morning to all of you. Please confirm if you can see me clearly and if my voice is properly audible to you. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Everything is perfect. Jai Shri Ram. Good morning. Good morning. Good morning. Amazing. Now, so our training for the day is again on content creation and viral reel making. This is a very, very crucial training. We are going to talk about a lot of important टॉपिक्स. हम आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी. कंटेंट क्रिएशन जब आप आई न्यूयॉर्क के अंदर एज ए स्टूडेंट पार्टनर काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग का पहला स्टेपिंग स्टोन होता है. तो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस. सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोग कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं? कितने लोग फेसलेस कंटेंट बनाना चाहते हैं? कितने लोग फेस के साथ मतलब रिकॉर्ड करके वैसे कंटेंट बनाना चाहते हैं? द चैट्स आर नाउ ओपन. अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से लिखकर बताओ. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. गिव मी 1 सेकेंड गाइस, वी आर स्टार्टिंग इन जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, हम आज की ट्रेनिंग शुरू करें उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है जो आप सब लोग को करना है. सबसे पहले जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आई डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क के अंदर जो एनरोल्ड हैं या जितने भी आपके स्टूडेंट पार्टनर्स हैं जो नहीं आए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, फटाफट से उनको इस ट्रेनिंग के अंदर बुलाओ. बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो चीजें आज मैं शेयर करने वाली हूँ, दैट विल हेल्प ऑल ऑफ यू टू चेंज योर गेम. फटाफट से 1 मिनट का टाइम लेंगे, जल्दी से सब लोग को बुला के लाओ, इस मीटिंग को हाउसफुल करेंगे और फिर आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग इन 1 मिनट गाइस, जल्दी जल्दी कॉल एवरी वन इन.
I can see the numbers growing, guys. Please keep calling your people. अब जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए दैट आर वी रेडी, शैल वी स्टार्ट? एक्सलेंट। Excellent, excellent, excellent. I have understood. I have understood. And let's now start. Okay, guys. So आज वाली ट्रेनिंग के अंदर हम समझेंगे दी आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वायरल रील्स, बेसिक प्रोफाइलिंग एंड इंस्टा ग्रोथ। और जब आप आइडल जैसी कम्युनिटी के अंदर आ चुके हो तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का पहला पहला स्टेपिंग स्टोन कैसे रखोगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत क्यों है। ये मतलब समझाया वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में भी जाता है, बहुत लंबी थ्योरी है इस बात को समझने की कि पर्सनल ब्रांडिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है। बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। अगर मैं दो दुकानें हैं, ठीक है, ये दुकान है जो देखने में सुंदर है, पर मैं इस दुकान के बारे में सिर्फ तभी जान सकती हूँ जब मैं इस दुकान के पास से निकलूं। ठीक है। इसके बाजू में एक दुकान है जिस दुकान के लिए मैं इंस्टाग्राम रील्स देखती रहती हूँ, जिस दुकान के मैं फेसबुक एड्स देखती रहती हूँ। कोई ना कोई सेलिब्रिटी कभी ना कभी इस दुकान पे आता ही रहता है। कोई ना कोई मीम पेज जो है वो इस दुकान के बारे में कुछ ना कुछ बताता ही रहता है। अगर मैं गूगल करती हूँ तो गूगल पे भी बेस्ट स्वीट शॉप या बेस्ट, और जिस भी चीज की वो दुकान है वो बेस्ट लिखने पे उसी दुकान का नाम आता है। तो आप नेचुरली इस वाली दुकान पे, दुकान नंबर ए जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ जाकर ही पता चलता है, इस पे ज्यादा भरोसा करोगे या दुकान बी जिसके बारे में शोर शराबा आप सुनते रहते हो? आप नेचुरली किस दुकान पे भरोसा ज्यादा करोगे? शॉप नंबर 1 या शॉप नंबर 2? 2? क्यों? शॉप नंबर 2 पे भरोसा ज्यादा क्यों करेंगे? क्योंकि शॉप नंबर 2 में पर्सनल ब्रांडिंग हुई हुई है। पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को मौका देती है कि आप अपना नाम जिस तरीके से दिखाना चाहते हो, जिस तरीके से बनाना चाहते हो, यू हैव फुल अथॉरिटी एंड फुल फ्रीडम टू क्रिएट द ब्रांड ऑफ योर ड्रीम्स। योर पर्सनल ब्रांड कैन डू ऑल द काइंड्स ऑफ मैजिक फॉर यू। हर तरीके का जादू आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी पर्सनल ब्रांड कर सकती है। दैट इज वाई पर्सनल ब्रांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहां बात आती है एक ऐसी कम्युनिटी की जहां पे 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वहां पे जब भी कोई अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू लीड आपके पास आती है तो उस लीड के पास पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या मुझे स्किल्स सीखनी है, क्या मुझे अफिलिएट मार्केटिंग करनी है? बंदा बोलता है हाँ। करनी है तो किस कंपनी के साथ करनी है? तो बंदा बोलता है कि मुझे पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी जो है ना उसके साथ अपना काम स्टार्ट करना है। बेस्ट कंपनी के नाम पे उसके दिमाग में और अपनी जगह बना लेता है। अब वो बंदा और के साथ काम करना चाहता है। पर अब और में भी मैं किसके साथ काम करूं, मैं किसके थ्रू अपना काम स्टार्ट करूं, ये आता है बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब जब ये बेसिक प्रॉब्लम अराइज होती है ना कि मैं हूं, मैंने किसी एक लीड को हर पूरे आइडल से, पूरी कम्युनिटी से, पूरे काम से, हर चीज से इंट्रोड्यूस किया, पर मुझे पता चला कि फाइनली उस लीड ने जाकर किसी और के साथ एनरोल कर लिया। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि मेरी पर्सनल ब्रांड से ज्यादा अश्योरिंग ब्रांड थी इसकी। इसलिए इंसान के पास जब बेस्ट कंपनी चूज करने का मौका था तो उसने आइडल चूज करा। पर उसके पास जब बेस्ट इंसान चूज करने का मौका था तो उसने आपको नहीं चूज किया। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांड उसको वो विश्वास, वो आश्वासन नहीं दिला पाई जिसकी उसको जरूरत थी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई?
गुड। अब मैं ना आपके साथ जो चीजें शेयर करने वाली हूँ वो चीजें बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और आधे से ज्यादा लोग कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि ये इतनी सी बात है जो समझनी है। अब क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि पर्सनल ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे को आइडल स्लिपन्योर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने हैं, अगर मुझे वो एक नया चेहरा बनना है जिसने आइडल स्लिपन्योर का पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, तो मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई एग्जैक्टली डू। उस टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए एज अ मैजिक काम करेगी। पर पर पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत कहां से करें, कंटेंट कैसे बनाएं। मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊं कि मैं वियर्ड ना लगूं, स्ट्रेंज ना लगूं, फनी ना लगूं, मैं कुछ बहुत अमेजिंग क्लासी कंटेंट बनाऊं, पर कैसे। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो चीजें मैं करता हूं वो अच्छी हैं कि नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। प्लीज एवरीवन टेक योर डायरीज आउट एंड राइट डाउन ऑन अ फ्रेश पेज स्टेप्स ऑफ creating a personal brand। चैट बॉक्स ऑन है, जैसे ही आप लोग लिख लेंगे डायरी में स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड, वैसे ही मुझे थम्स अप मैसेज कर दीजिएगा। डन। स्टेप नंबर 1, अब मैं चैट बॉक्स ऑन ही रख रही हूँ, चैट बॉक्स पे जवाब सिर्फ तभी देना है जब मैं बोलूंगी, चैट बॉक्स पे जवाब नहीं देना है तब तक। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग द पर्सनल ब्रांड के अंदर सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, हु डू आई वॉन्ट टू बी लाइक, हु डू आई वॉन्ट टू बी लाइक। अब जितने भी लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ज्यादा, वो लिख सकते हैं कि मुझे किसके जैसा बनना है, मेरा मन किसके जैसा बनने का है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, हु डू आई वॉन्ट टू बी लाइक, वैसे ही आप इसके नीचे आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, जैसे ही आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे ना इस ट्रेनिंग के बाद, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनल ब्रांड कैसी दिखेगी, कैसा बनेगा, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू गो इन दैट एंड हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, हु डू आई वॉन्ट टू बी लाइक, मैं किसके जैसे बनना चाहता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर उन इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, उन कंटेंट क्रिएटर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिखने हैं जिनकी प्रोफाइल से आप इम्प्रेस्ड रहते हो, जिनकी जैसी प्रोफाइल आप बनाना चाहते हो। ऐसा इन्फ्लु मुझे आशुतोष सर का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं आशुतोष सर जैसी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो लिखो आशुतोष सर का नाम। मुझे रेशु मैम का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं रेशु मैम जैसी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, लिखो मेरा नाम। आपको एक्स वाई जी कोई और कंटेंट क्रिएटर बहुत पसंद है, लिखिए आप उनका नाम कि मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई योर निश, अपनी निश चुनो। राइट डाउन, आइडेंटिफाई योर निश, आइडेंटिफाई योर निश। अब आइडेंटिफाई योर निश के अंदर तीन बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अपनी निश पता करनी है तो आपके पास तीन बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहला और सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि मुझे क्या क्या आता है, मुझे क्या क्या आता है, व्हाट ऑल डू आई नो। लिखिए, आइडेंटिफाई योर निश के अंदर स्टेप नंबर 1 है, मुझे क्या क्या आता है। रिटन, व्हाट ऑल डू आई नो। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डू आई लाइक लर्निंग इट मोर, क्या मुझे ये जो आता है क्या मुझे वो और सीखना पसंद है। या फिर आप क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो कि मुझे क्या क्या सीखना पसंद है, व्हाट ऑल डू आई लाइक टू लर्न। व्हाट ऑल डू आई लाइक टू लर्न, लिख लिया सबने, मुझे क्या क्या सीखना पसंद है। अब सी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं ये किसी को सिखाना चाहता हूं, क्या मैं ये किसी को सिखाना चाहती हूँ।
कैन, कैन भी नहीं, एक्चुअली कैन। क्वेश्चन को चेंज करिए, क्या मैं उसको सिखाना चाहती हूँ की जगह क्या मैं इसको सिखा सकती हूँ किसी को, क्या मैं इसको किसी को सिखा सकता हूँ। कैन आई टीच इट टू समवन, कैन आई टीच इट टू समवन। अब आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं टू बी एबल टू आइडेंटिफाई योर निश। योर क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट ऑल डू आई नो, मुझे क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर टू इज क्या मैं, मुझे क्या क्या सीखना पसंद है। और क्वेश्चन नंबर थ्री इज कि क्या मैं इस किसी को सिखा सकता हूँ। मेरे केस में मैंने अपने आप से पूछा मुझे क्या क्या आता है, मैंने अलग अलग चीजें लिखी, मुझे स्क्रिप्टिंग आती है, मुझे कंटेंट क्रिएशन आता है, मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन आता है, मैं स्ट्रैटेजाइजिंग कर सकती हूँ, मुझे कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। ठीक है, बोलने की कला, आई लव टू स्पीक, आई लव टू कम्युनिकेट। दूसरी चीज, क्या मुझे ये सीखना पसंद है, मुझे क्या क्या सीखना पसंद है, आई लव टू लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, क्या मैं ये किसी को सिखा सकती हूँ, तो हाँ मैं 10 साल से लोगों को कम्युनिकेशन ही सिखाती आई हूँ। नाउ जैसे ही आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हैं, आपको इसमें से कॉमन आंसर्स ढूंढने हैं, ऐसे वर्ड्स ढूंढने, ऐसे आंसर्स ढूंढने जो तीनों क्वेश्चंस में सेम है। और वो स्किल, वो फैक्टर, वो निश जिसको आप, जो आपको आती है, जिसको आपको सीखना भी पसंद है और जो आप सिखा भी सकते हो, वो आपकी निश बन जाती है। कितने लोगों को निश क्रिएशन समझ आ गया है कि मैं निश कैसे अपनी आइडेंटिफाई करूंगा, निश आइडेंटिफिकेशन कितने लोगों को समझ में आ गया है। तीन क्वेश्चन पूछने हैं, निश समझ में आ जाएगी कि किस निश के अंदर कंटेंट बनाना है। आ गया क्लियर एकदम? वेरी गुड। जस्ट गिव मी 1 second guys, I'll drink a little water. Now very very important, very very important. So now इतना हम लोग को समझ में आ गया कि हमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हमें अपने आप से क्या पूछना है, हु डू आई वांट टू बी लाइक। फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि निश कैसे बनेगी। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल प्रॉब्लम, जो जिसको हम प्रॉब्लम मानते हैं कि मुझे निश समझ में आ गई है, कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाऊं, कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी ऐसी रील्स बनाऊं, कौन सी ऐसी वीडियोस बनाऊं दे विच विल गो वायरल। तो उस क्वेश्चन पे आए, उससे पहले एक क्वेश्चन पे आते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज आपको कहां से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री लिख लीजिए, बायो। स्टेप नंबर थ्री है हमारा बायो। डिसेंट डिस्प्ले पिक्चर यानी कि डिसेंट डीपी, डीडीपी। क्या हुआ हमारा स्टेप नंबर थ्री, बायो, डिसेंट डिस्प्ले पिक्चर एंड हाइलाइट्स कैटेगरी। बायो, डिसेंट डिस्प्ले पिक्चर एंड हाइलाइट्स कैटेगरी। अब क्या करना है, बायो लिखनी है आपको अपनी, जो आपने निश डिसाइड करी है ना, उस निश के हिसाब से आपको बायो लिखनी है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको बायो लिखना सिखा दूं, ताकि आपको लाइफ में कभी बायो लिखने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, ओके। बायो लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ विल यू हेल्प मी। हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ विल यू हेल्प मी। तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। लिख लीजिए, हु आर यू। बायो मेकिंग फॉर्मूला है गाइस, ये कभी बायो फेल नहीं होगी। एसईओ के हिसाब से अप्रोप्रिएट बायो लिख सकते हो, आप स्किल्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट बायो लिख सकते हो, आप एकदम ऑडियंस कैप्चरिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट बायो लिख सकते हो, आप अच्छा सीटीए डाल के अपनी बायो को परफेक्ट कर सकते हो। लिख लो, हु आर यू, व्हाट डू यू डू एंड हाउ विल यू हेल्प मी। लिख लिया? द चैट बॉक्स इज ओपन, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव रिटन इट। डन। अब देखो, अगर मुझे अपनी बायो लिखनी होगी तो मैं अपनी बायो कैसे लिखूंगी, हु आर यू,
A content and communication strategist for over 9 years. A content and communication strategist for over 9 years. Who are you? मैं कौन हूँ? A content and communication strategist for over 9 years. What do? I train people to master the art of communication. I train people become more confident. I train people to enhance their personality. I help people become better communicators. कुछ भी एक लाइन लिख सकती हूँ मैं इसमें से, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको अलग अलग. तो हु आर यू? अ कंटेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट फॉर ओवर 9 years. I train people to become better communicators. What do में? How will you help me? Follow to learn about communication every day. Follow to learn about communication every day. How will you help me? I will help you if you follow me, and you will get to learn about a lot of content creation activities every day. समझ में आ गया बायो कैसे लिखनी है गाइस? Everyone understood? डन. अब मैं 1 मिनट के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ. 57 हो रहे हैं, आप लोग के पास 59 तक का टाइम है. अपना सारा ध्यान लगाइए. चैट बॉक्स में टाइप करिए इसी फॉर्मूला के हिसाब से कि मैं कौन हूं, मैं क्या करती हूँ. हु आर यू? आप कौन हो, आप क्या करते हो, और आप मेरी कैसे हेल्प करोगे. इन तीनों चीजों को दिमाग में रख के एक बायो टाइप कीजिए चैट में. जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगी, नोट्स में टाइप कर लीजिए या फिर लिख लीजिए. जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगी तो आपको बायो टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में भेजनी है. आपके पास है टाइम अब. 9:58 हो रहे हैं. 10 o'clock मतलब 2 मिनट का आपके पास टाइम है. तुरंत ये कर लीजिए. टाइम्स अप गाइस. चैट बॉक्स इज नाउ ऑन. आई वांट टू सी कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है. प्लीज शेयर. Excellent, excellent. This makes me so happy. Great, great, great. एक साथ लिख के भेजिए, अलग अलग मैसेजेस में मत लिखिए. पढ़ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. प्रोवाइडिंग हाई पेइंग डिजिटल स्किल हेल्पिंग यू अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड अचीव करियर ग्रोथ. इसमें कॉल टू एक्शन नहीं है. प्रोवाइडिंग हाई पेइंग डिजिटल स्किल्स हेल्पिंग यू अनलॉक योर फुल पोटेंशियल एंड अचीव करियर ग्रोथ. फॉलो टू लर्न करियर हैक्स या फिर
फॉलो टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन 2025, कुछ एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। इंसान को जब इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अब उसको उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। Zainab Parveen is a dynamic professional excelling in taxation at Gamum Limited. A passionate content creator। ये बायो के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ा हो गया है जैनब, इसको आपको थोड़ा क्रिस्प करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। Explorer content creator made 3 lakh in 5 months. Online business helped 100 people to upskill. DM yes to get started. Shubham Arora, very nice bio। कोशिश करो, नहीं कुछ कोशिश मत करो। आई थिंक इट्स अ गुड बायो, दिस विल वर्क। Digital creator, artist helping people to make money from smartphone, love singing, DM yes to get started। अनुज जी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, अब आपने ऊपर लिख दिया हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी फ्रॉम स्मार्टफोन, लव सिंगिंग, डीएम यस टू गेट स्टार्टेड। तो अब डीएम यस टू गेट स्टार्टेड किसके लिए है, सिंगिंग के लिए है या मेकिंग मनी फ्रॉम स्मार्टफोन के लिए है? तो उसको थोड़ा और क्रिस्प कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं डिजिटल क्रिएटर एंड म्यूजिकल आर्टिस्ट हेल्प हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी फ्रॉम स्टार्ट स्मार्टफोन, डीएम यस टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि आपका लव सिंगिंग ऊपर म्यूजिकल आर्टिस्ट में चला गया है। भरत मेहता, एक्स बैंकर, मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्पिंग इन बिल्डिंग स्टूडेंट्स करियर। सर ये और ज्यादा स्पेसिफाई हो सकता है, और ज्यादा आप इसको इलोंगेट कर सकते हैं, थोड़ा क्रिस्पनेस के साथ अगर इसमें फैक्ट्स ऐड हो जाएंगे तो ये और ऑथेंटिक लगेगा, एकदम वेग है भी है। MBA career counselor teaching moms how to earn from home, no experience, no problem, start now, DM career to begin। Very nice bio, Purnima ma'am, very nice bio। Self growth enthusiast, business coach helping you build a better life and career mindset, motivation mastery, DM for work details। अगेन मुस्कान मैम, इसको आप थोड़ा सा और वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अब जैसे ऊपर वाले उसके अंदर प्रॉब्लम थी ना, आर्टिस्ट लव फॉर सिंगिंग एंड देन मेकिंग मनी फ्रॉम स्मार्टफोन, ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉब्लम है। तो इसको आप थोड़ा और क्लैरिटी लेकर आइए, इसके इसमें सेल्फ ग्रोथ एंथ्यूजियास्ट, बिजनेस कोच हटा दीजिए अपनी बायो से। सेल्फ ग्रोथ एंथ्यूजियास्ट हेल्पिंग स्टूडेंट्स या फिर हेल्पिंग पीपल फॉर करियर ग्रोथ, या फिर हेल्पिंग पीपल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन 25, या फिर फॉलो एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कुछ ऐसा। एंड फॉलो फॉर माइंडसेट मोटिवेशन मास्टरी कंटेंट टाइप्स कुछ, डीएम फॉर वर्क डिटेल्स। आपको थोड़ा स्कोर क्रिस्प करना पड़ेगा। Student affiliate partner, helping people learn high demand skills and earn, guiding you to a platform for career growth. DM SF to know more। It's a good bio, Sana. Good bio। Sneha, mother, I help everyone about digital skills। DM Sneha मैम थोड़ा और क्रिस्प हो सकता है। बहुत सारे बायो आ गए हैं गाइस, मैं ये चैट्स डाउनलोड कर लेती हूँ, आई विल रीड ऑल ऑफ देम। अच्छा, इफ आई सर्कुलेट अ गूगल फॉर्म, अगर हम एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करें, सुनिए 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 ध्यान से सुनिए। अगर हम एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करें, ठीक है, और उस गूगल फॉर्म के अंदर हम आप लोग को ये बताएं कि मतलब आप लोगों से पूछें एवरीथिंग अबाउट योर सोशल मीडिया, और फिर एक पैनल काइंड ऑफ बनाएं ताकि हम लोग आपके रीजन से आपकी एक तो प्रॉब्लम्स जान सके कि सोशल मीडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस हम आपको नो वी कैन गिव यू सम पर्सनलाइज गाइडेंस एज फार एज पॉसिबल। तो हम वैसा भी कुछ कर सकते हैं। अभी के लिए बायो आप लोग को समझ में आ गई है, आई एम प्रीटी श्योर। डिस्प्ले पिक्चर कैसी होनी चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप एवरी वन कैन सी माई स्क्रीन। Let me present this। We have talked about this, we have talked about these, we have talked about this। हाँ, जब भी आप अपना यूजर नेम डिजाइन करेंगे तो यूजर नेम के अंदर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगाने हैं। आपको अपने यूजर नेम को एज इजी टू रिमेम्बर एज यू कैन बनाना है।
प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आप सामने वाले की आंखों में देख रहे हो, लाइटिंग आपके चेहरे पे और आपके आसपास वाले बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से आई है, और ट्राई करेंगे कि प्रोफाइल पिक्चर आपकी इतने इतने एरिया की हो, इतने एरिया की। कोशिश करिए कि आप स्माइल करें, बिकॉज द पर्सन फील्स रियली नाइस इफ दे सी यू स्माइलिंग। सोचिए अगर मैं आपसे ऐसे बात करती रहूं पूरी ट्रेनिंग में कि आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, दिस थिंग इज गोइंग राइट, सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डीपी के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसमिशन को रोकें ना। ये सारी चीजें अवॉइड करिए, अपनी बायो में एंटरप्रेन्योर मत लिखिए, कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फॉन्ट्स डाउनलोड करके मत लगाइए उनको अपनी बायो में। स्पैम मत करिए लोगों के अकाउंट, हर रील हर किसी के प्रोफाइल पे भेज दी, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट डू दैट, लोग रिपोर्ट कर देते हैं, स्पैम हो जाता है। बहुत सारी एलिमेंट्स अगर आप अपनी रील में यूज करते हो ना, वो जितना ज्यादा क्लटर्ड होती है वो उतना कम चलने के चांसेस हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपनी रील्स को टॉप नॉच रखें, और जितना सटल रख सकते हैं उतना सटल रखें। वाइब्रेंट रहे, कलरफुल रहे, सब कुछ रहे, बट सटल। अपनी रील को अपलोड करते टाइम कोशिश करिए कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल डेटा पे डालते हो तो बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम उसको ऑप्टिमाइज कर देता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, जब वो पोस्ट होती है तो वो बेस्ट क्वालिटी में नहीं होती। अब बेस्ट क्वालिटी में नहीं है तो इतनी चलेगी भी नहीं। इसलिए कोशिश करो अच्छे इंटरनेट कनेक्शन, अच्छे वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर ही आप अपनी रील पोस्ट करो। बहुत सारे हैशटैग्स नहीं यूज करने। अगर आप पानी की बात कर रहे हो तो पानी के अराउंड वाले हैशटैग्स यूज करो, यानी कि वाटर, हाइड्रेशन, rivers, planet, clean water, mineral water, packed water, hacks about water, how to drink water, मतलब something, if you're talking about water, stick around water। कई बार ऐसा होता है मैं लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ, मैं अपने कपड़ों की बात कर रही हूँ, और कपड़ों की बात में मैंने डाल रखा है पॉजिटिव थॉट्स, गुड मोटिवेशन, ये वो, कुछ नहीं लेना देना उसका उसके साथ। तो जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, पहली बात तो हैशटैग्स डालते नहीं है, कीवर्ड्स डालते हैं। जैसे कि जिस भी चीज को सर्च करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जो भी लिखोगे वो आपका कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नियर मी, आपने लिख दिया इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑनलाइन, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश वोकैबलरी, वैसा सब कुछ। लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट की एक बहुत बड़ी दौड़ होती है जिसको आपको समझना पड़ेगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यानी कि आपका 60 मिनट का, 2 मिनट का, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का भी अगर आप कभी वीडियो पोस्ट करते हो, दैट बिकम्स योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मेजरली काम आता है इंसान के अंदर भरोसा जगाने के लिए, इंसान के अंदर आपको लेकर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। बट डिस्कवरेबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी के लिए काम आता है आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। 10 सेकंड की रील, 20 सेकंड की रील, 30 सेकंड की रील, 60 सेकंड की रील, दीज रील्स हेल्प यू एक्चुअली गेट डिस्कवर्ड, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फैलता है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डेप्थ में जाता है, डेप्थ में जाता है तो ट्रस्ट बनता है। कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, ऑब्जर्वेशन इज द की। आजू बाजू देखोगे, गूगल ट्रेंड्स पे देखोगे, आंसर द पब्लिक पे देखोगे, चैट जीपीटी से बात करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कंटेंट बनना किस पे है। तो ऑब्जर्व करते रहो, बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स जिनकी तरह आप एस्पायर करते हो बनना, उनके अकाउंट्स को फॉलो करो, देखो वो लोग किस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं। लीडर बोर्ड के टॉप परफॉर्मर्स जो हैं, आप उन लोगों का लीडर बोर्ड पे जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप उनके इंस्टाग्राम जाकर चेक करिए। कॉपी मत करना। अगर आप किसी के इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा अनएथिकल और बहुत ज्यादा शेमफुल है कि आप उनका पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज उठाकर कॉपी कर लेते हो। डू नॉट डू दैट। आपको किसी का अकाउंट अगर देखना है तो आप देखिए, उससे इंस्पायर होइए, और अपने लिए वो अकाउंट बनाइए, क्रिएटिविटी उसके अंदर अपनी ऐड करके अपना ऑथेंटिक कंटेंट बनाइए। डू नॉट कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनीबडीज अकाउंट। समझ आ गया इतना? दूसरा, कभी भी अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि आप अपने हेयर फॉल के लिए, आप अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए ये कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर ऐसे बन सकते हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान ऐसे रख सकते हो, तो ये हो गया भाषण देना, ये हो गया ज्ञान देना। लोगों को नहीं है इसमें इंटरेस्ट। आप ये बताओ आपने कैसे किया। मैंने अपने हेयर फॉल को 30 दिनों में इस तरीके से रोका। मैंने 70 दिन के अंदर 1,40,000 फॉलोअर्स इस तरीके से गेन किए। मैं बीइंग अ वर्किंग वुमन दूसरे शहर में रहकर अपनी हेल्थ का ख्याल इस तरीके से रखती हूँ।
इंस्टाग्राम पे हाउ आई वाला कंटेंट हाउ टू वाले कंटेंट से ज्यादा चलने लगा है, तो उसका ध्यान रखना। गिव वर्सेस गेट। सामने वाले बंदे को आप ये मत बोलो कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बोलो आपको पता लगेंगे, आपको पता लगेंगे। डोंट टॉक अबाउट गिविंग देम। लोगों को बहुत छोटा फील होता है सबकॉन्शियसली जब उनको लगता है कि कोई उनको कुछ दे रहा है। इंस्टेड आप बोलो कि आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, इसमें उनको सबकॉन्शियसली बहुत पावरफुल फील होता है। सो दे फील कनेक्टेड, दे फील एम्पावर्ड विद योर कंटेंट। मेक श्योर दैट यू टेक कीप दिस ऑल इन माइंड वेरी क्लियरली। एक चीज करो, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करो, एक चैलेंज लो, कुछ भी करो, कोई भी एक चीज करो, लोगों को बताओ कि आपने वो चीज करी। उससे भी बड़ी चीज करो और रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, 30 days 30 रील चैलेंज लिया। आपने अपनी पहली रील में बोला अगले 30 दिन में आप लोग के साथ शेयर करूंगा अफिलिएट मार्केटिंग के 30 डिफरेंट सीक्रेट्स। ठीक है। Day 1 of 30 days 30 reels अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। Day 2 30 days 30 रील अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। Day 30 30 reels 30 days 30 रील अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। अब Day 31 पे मैंने बताया कि मैंने ये चैलेंज किया था, हमने इतने फॉलोअर्स बढ़ाए, हमने ये किया, हमने वो किया, अब हम ये चैलेंज कर रहे हैं। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, आपको कंसिस्टेंट रहने की प्रैक्टिस हो जाती है, आपका सोशल मीडिया ग्रो करता है उतना जितना आपने इमेजिन नहीं किया होता, एंड यू स्टार्ट टू गेट रिजल्ट्स लाइक यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। समझ में आ गया इतना सबको? अगर समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। अब बात करते हैं कि आप कंटेंट कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। आपने अपनी निश पता लगा ली, मान लो आपकी निश है फिटनेस। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, आप गूगल पे गए, आपने लिखा इजी वेज टू। ठीक है। अब जो लोग पूरी पूरी दुनिया में जिस तरीके से जो कीवर्ड सर्च हो रही होगी उसके सर्च रिजल्ट्स टेंटेटिव आपको बदल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा इजी वेज टू लिखते ही कि लोग किस चीज के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं। इजी वेज टू लूज वेट, इजी वेज टू अर्न मनी, इजी वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, इजी वेज टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, easy ways to reduce belly fat, easy ways to gain weight, easy ways to burn calorie, easy ways to earn money online for students, easy ways to learn periodic table, easy ways to save water। आपने easy ways लिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग लिख दिया आपने, मान लो आपने लिख दिया वेब डेवलपमेंट, आपने लिख दिया सोशल मीडिया। तो उसके बाद देखो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों ने क्या क्या पूछा है, एंड इट विल मेक एवरीथिंग वेरी इजी फॉर यू। आ गया इतना समझ में गाइस? ग्रेट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप गूगल पे जाके लिखिए आंसर द पब्लिक, answerthepublic.com। answerthepublic.com पे क्या होता है? answerthepublic.com पे आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, पूरी दुनिया में अक्रॉस द इंटरनेट, कोरा, रेडिट, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब मिलाकर लोग उस कीवर्ड से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका पूरा ग्राफ मिल जाएगा आपको। तो इंस्टेड ऑफ कुछ भी रील बनाना और ये वेट करना कि लोग उसको एक्सपेक्ट करेंगे, व्हाट यू कैन रादर डू इज आप उसी बात पे रील बनाओ जिस बात पे लोग रील एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर द पब्लिक पे जाओ, अपना निश लिखो और देखो आपकी निश में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर्स की आपको रील बनानी है। समझ में आ गया इतना एवरीवन? यस। गूगल का मैं आपको बता चुकी हूँ, इंस्टाग्राम सर्च फीड पे आपको पता चल ही गया है। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट और बाकी सोर्सेस पे जाने से पहले आई थिंक कि आपको आंसर द पब्लिक सर्च करना चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी से बात करनी चाहिए, आपको गूगल ट्रेंड्स देखने चाहिए, एंड दैट विल मेक एवरीथिंग इजी फॉर यू। स्टोरी टेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर कंटेंट में, चाहे वो 10 सेकंड का कंटेंट हो, चाहे वो 20 सेकंड का कंटेंट हो, चाहे वो 200 सेकंड का कंटेंट हो, हर कंटेंट में कहानी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में कहानी नहीं होगी तो आप एक इंसान को किसी छोर पे अटका नहीं पाओगे।
Every person will, they will just see your content and scroll. To retain them, to persuade them to do, to take an action, to help a person to feel connected with you, किसी एक इंसान को कोई एक्शन लेने पे मजबूर करना, किसी एक इंसान को अपने साथ कनेक्टेड फील करवाना, ये सब कुछ स्टोरी टेलिंग के थ्रू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोरी टेलिंग हो। आप क्या कर सकते हो, आपने कंटेंट आइडिया निकाला, आपने आंसर द पब्लिक से जाकर एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को आपने चैट जीपीटी के पास लेके गए, आपने चैट जीपीटी को लिखा कि मेरे को इस टॉपिक पे रील चाहिए 60 सेकंड की, और मुझे चाहिए वो रील स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, तो मुझे अच्छी सी स्टोरी लिख के दो ताकि मैं रील बना पाऊं। चैट जीपीटी आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट आइडियाज देगा, उसको थोड़ा सा ट्वीक करो, अपने हिसाब से और स्मार्ट बनाओ, और उस पर रील बनाओ और अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। ये कुछ स्टोरीज के स्क्रीनशॉट्स हैं। अभी भी काफी, अगर आप बहुत अपडेटेड रहेंगे, अगर आप हमारे लीडर बोर्ड के टॉप अर्नर्स को देखेंगे, अगर आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह को मॉनिटर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अमेजिंग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। उस कंटेंट क्रिएशन से आप काफी इंस्पायर हो सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर कोई टॉप अर्नर प्रीमियम प्लस के बारे में बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उस आइडिया से इंस्पिरेशन लो, और ये देखो कि व्हाट कैन यू डू to make it look more aesthetic on your Instagram. Take inspiration and create your content. ये देखिए, I really, really, really love this story. I really love this story. I really like this story as well. ये देखिए, तो ना, अगर आपका फ्रेम, अगर आप अपने फ्रेम में ऐसा दिख रहे हो, मतलब आपका फ्रेम इस एंगल पे है, तो इसको कहते हैं आई लेवल एंगल। इसे कहते हैं लो एंगल, जब कैमरामैन थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, और जब कैमरामैन ऐसे ऊपर से शूट कर रहा है, इसको कहते हैं हाई एंगल। ये वाला हाई एंगल जो होता है, ये आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, सबसे कम चल रहा है ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी आंखों को एकदम से अनकंफर्टेबल फील करवाता है, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मली व्हाट यू सी। आप लोगों को इसी लेवल पे देखते हो, आप ऐसे लेवल पे बहुत रेयरली देखते हो। और जैसे ही कोई चीज आपका अटेंशन ग्रैब करती है, आपको अनकंफर्टेबल करती है, तो इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू। सो ये एंगल्स होते हैं, कभी भी आप शूट करवाएंगे तो आपको ये वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। ये होता है लाइटिंग सर्कमफेरेंस। जब भी आप लोग हमें टेस्टिमनीज बनाकर देते हो, जब भी आप अपनी कोई वीडियोस रिकॉर्ड करके देते हो, जब भी आप कोई शूट करते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट का सोर्स आपके सामने होना चाहिए, आपके पीछे नहीं। क्योंकि अगर कैमरा सामने हुआ और सोर्स पीछे हुआ, तो आप ब्लर आओगे, जैसे मैं आ रही हूं इसमें। पर अगर लाइट का सोर्स आपके सामने हुआ और कैमरा भी आपके सामने हुआ, तो आप क्लियर आओगे ऐसे। ठीक है, मच विजिबल एंड मच ब्राइट। इतना समझ में आ गया सबको? द चैट बॉक्स इज ऑन। यस, ओके। नाउ आई शो यू 3 शॉट्स। इसको कहते हैं फॉलो फ्रंट शॉट, मतलब आप भी चलते रहिए, और जिसने भी आपका कैमरा होल्ड किया है, आप उनको भी बोलिए कि वो भी चलते रहे आपके साथ में। इसको कहते हैं फॉलो फ्रंट। फिर आता है ये, जिसमें आप चल रहे हैं और जो भी आपकी वीडियो बना रहे हैं वो आपके पीछे चल रहे हैं। इसको कहते हैं फॉलो बैक शॉट। एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर आप खड़े हैं, मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं पर कैमरा मूव कर रहा है, इसको कहते हैं रिवॉल्विंग शॉट। अभी जो शॉट्स हैं, ये तीनों शॉट्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप, अब अगर समझ ही गए हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने हर शूट के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज करें। कंटेंट क्रिएटर बनने का सबसे पहला मुद्दा है ये, कि आपको बातें पता होनी चाहिए। यू नीड टू नो द टर्म्स, यू नीड टू नो द टर्मिनोलॉजीज। फॉलो फ्रंट, फॉलो बैक एंड रिवॉल्व। जब मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे कि ये बहुत छोटी सी रील है, 8 मिलियन व्यूज पे गई है, क्या किया है इसने? ठीक है, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।
क्या ही सपने देखता है, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी प्लेसमेंट और माँ बाप की खुशी। लेकिन व्हाट इफ आई से आई एम अ मिडिल क्लास गाय मेकिंग 6 figure income every month, traveling a lot of places, buying luxury products and living a healthy lifestyle with full time freedom। है ना थोड़ा सा वियर्ड, बट ये सच है। इस मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीजें मेरे लिए इजी बनाई है। एंड आई नो आज की डेट में ये सारी चीजें, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड अच्छी जिंदगी को अफोर्ड कर पाना हर किसी का सपना। So, if you're the one who is bored and looking for some change, you can simply share this reel in my DM section and you can read। गाइस एक बात बताओ, आपको आवाज आ रही थी इस वीडियो की? ओके। अगर आज के टाइम पे कोई अमीर नहीं बन रहा है तो सच बता रहा हूँ वही बेवकूफ है, क्योंकि आप देखो ना, हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। मतलब सुई बनाने के बिजनेस से लेके हवाई जहाज उड़ाने तक हर इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आपको एम्ब्रॉयडरी करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको सपोज नेचुरल वेस्ट से बायोगैस बनाना है, आपको मखाने को एक्सपोर्ट करना है, या फिर चलो ये भी मान लो कि पैसे ही नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल जीरो से पैसे कमा के फिर इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा बिजनेस करना है, कुछ भी यार। मतलब थिंक एज वाइल्ड एज यू कैन। जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप सीख सकते हो। पर पॉइंट ये है कि नोबडी एल्स विल डू द पुशअप्स फॉर मी, राइट? करना तो आपको ही पड़ेगा ना। अगर शरीर आपका है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेट करना है, या फिर आपको कुछ नया पढ़ना है, कोई नई भाषा सीखनी है, एक जबरदस्ती टीम तैयार करनी है, नए स्किल को प्रैक्टिस करना है, कुछ गोल्स बनाना है या अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करना है, तो करना तो आपको ही है ना यार। ये काम आपके लिए मैं कैसे कर दूंगा? मैं या कोई भी इंसान रोड मैप दे सकता है मेरे भाई, गाड़ी तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। हम प्रिंसिपल्स बता सकते हैं जो कि हमारे लिए भी सही साबित हुई है, पर अप्लाई करना तो आपका ही काम है ना। पर ये बात पक्की है कि अगर खुद उतने ज्यादा एफर्ट सच में डालने को तैयार हो आप, तो पैसा तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। अभी एक वीडियो भी डाली थी। आ गया सब लोगों को समझ में कि शेयरेबल कंटेंट कैसे बनेगा, कैसे आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, कैसे आप स्टोरी टेलिंग से वो डिफरेंस बना सकते हो, दिखा सकते हो। सो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आज का ये है कि आप जाकर स्टडी करेंगे सबके अकाउंट्स, आप देखेंगे कि ऐसी क्या बातें बताई गई हैं, ऐसा क्या बोला गया है विच हैज चेंज द गेम इन नंबर्स। शूटिंग प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको सबसे पहले तो कोशिश करना है कि आप आईफोन से ही शूट करें। अगर आपके पास खुद के पास नहीं है तो जल्दी ले लो, और जब तक नहीं ले रहे हो तब तक किसी का अरेंज कर सकते हो तो उससे करो। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी ऐसे ही ग्रो हुआ है। मैंने आईफोन बोरो करके कंटेंट बनाकर डाला और फिर अपने अपने लिए आईफोन खरीदा एज सून एज आई हिट 5,000 6,000 फॉलोअर्स। नेचुरल, अगर आपके पास कोई लाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, नेचुरल डे लाइट को प्रेफर करो। नेचुरल डे लाइट में बनाया गया कंटेंट बेस्ट होता है। ऑपोजिट बैठना है हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के, कभी भी सामने नीचे नहीं बैठना, सोर्स ऑफ लाइट के सामने बैठना है। कुछ भी कर लो, कैमरा उठाने से पहले लेंस साफ करना है, ये रूल है। ड्रेस योर बेस्ट, हमेशा अच्छा दिखो। यूज बीटीएस, हमेशा आपके पास बीटीएस होने चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जाकर 2-3 साल बाद सुपरस्टार बन जाओगे तो यही बीटीएस हैं जो आपकी कहानी को और स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। कि देखो पहले कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, पहले कुछ नहीं होता था, ये नहीं होता था, अब मेरे पास इतना सब कुछ है क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत की है। कंटेंट पोस्टिंग स्केड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ शूट करो बल्क में, एडिट करो। 10 वीडियो शूट कर ली, 3 वीडियोस एडिट करी, कल 3 वीडियोस एडिट करूंगी, कल 3 वीडियोस एडिट करूंगी, फिर वीडियो शूट करूंगी। बल्क में शूट करो, साइकिल में एडिट करो, रोज पोस्ट करो। बल्क में शूट करो, साइकिल में एडिट करो, रोज पोस्ट करो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप अभी इस ट्रेनिंग की स्टोरी लगाओ, चाहे आप कभी कोई पर्सनल स्टोरी लगाओ, चाहे आप कैप्शन लिखो, चाहे आप रील पे टेक्स्ट लिखो, कुछ भी करो, ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर लेना। अगर आप श्योर नहीं हो, जीपीटी को दो अपना सारा टेक्स्ट, उसको बोलो ये इंग्लिश में लिख के दे मुझे, यही मुझे हिंदी में लिख के दे, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध इंग्लिश में लिख कर दे, विद नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इट लेज अ वेरी 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 रॉन्ग इम्पैक्ट। फीडबैक्स, एक्सपीरियंस से सीखो लोगों के। चैट जीपीटी यूज
करो, स्पेलिंग चेक की बात हो चुकी है, क्रिएटिविटी के लिए आंसर द पब्लिक, चैट जीपीटी, रिसर्च के लिए यूज एवरीथिंग, यूज योर ब्रेन्स एंड क्रिएट द बेस्ट काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू कैन। एसईओ फ्रेंडली कैप्शंस के लिए आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। आप अपना वीडियो का कॉन्सेप्ट बताओ और बोलो कि मैं इसके ऊपर रील पोस्ट कर रहा हूं, मुझे इसके लिए एक एसईओ फ्रेंडली कैप्शन चाहिए। ठीक है, कितने लोगों ने सब कुछ ध्यान से समझ लिया और कितने लोगों को ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मजा आया? डन, एक्सीलेंट। तो जितने भी लोग नए हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे ही आप लोग लिखेंगे जैसे ही आप लोग लिखेंगे idigitalpreneur.com और आप जाएंगे और आप लॉग इन करेंगे और आप इधर जाएंगे और आप अपना प्रोफाइल सेक्शन खोलेंगे, तो आपके प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपको कम्युनिटी वाला लिंक दिख जाएगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। तो बेसिकली जैसे ही आप अपने उस पे जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन पे, तो यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्युनिटी का लिंक। ठीक है, कंटेंट फैक्ट्री हिंदी, कंटेंट फैक्ट्री इंग्लिश आप ज्वाइन कर सकते हो। तभी ज्वाइन करना जब आपने कोई भी कंटेंट फैक्ट्री नहीं ज्वाइन कर रखा हो। ज्वाइन कीजिए कंटेंट फैक्ट्री, कंटेंट सपोर्ट मिल रहा है, उसका फायदा उठाइए। यूज योर पर्सनल ब्रांडिंग assets that the company is providing you to grow your personal brand. Use everything, do the best of work possible, and create a change making game. I felt very happy having a word with you all. मेरे लिए ट्रेनिंग बहुत 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 अच्छी रही। आई होप यू ऑल enjoyed the training too. अगर ट्रेनिंग में मजा आया तो रिव्यूज देना मत भूलना। आज हम आप लोग के साथ एक फॉर्म भी सर्कुलेट करेंगे जहां से हम आपके इन्फ्लुएंसर रिव्यूज लेंगे, एंड जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके जवाब देकर खुद को क्लैरिटी देना मत भूलना। This is the time that we actually change the game, because 2024 has been big for us. 2025 is going to be bigger and we'll make sure कि आप में से हर एक इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डरना नहीं। See you all. I'll